नमस्कार दोस्तों। ठीक है, अब आ गए हैं हम टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास के अंदर आपको, और आपसे कही थी कि आपको इनका सॉल्यूशन बताना है सबका। ठीक है, तो जिन्होंने तब नहीं करा है, जिनको अब करना है वो लीजिए, हम साइड में हो चुके हैं। जल्दी से इनको पॉज करिए वीडियो को और सोल्व कीजिए, और जो कर चुके हैं वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि एक फर्म के अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनकी संख्या पहले 25% से 25% से बढ़ा दी। ठीक है, और जो उनके वेजेस थे वो 25% से डिक्रीज़ कर दिए। मतलब दोनों चीज़ें क्या है, मल्टीप्लाई में है। टोटल वेज वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाई में वेजेस पर हेड, इसके बराबर होता है। अगर मैं ये कहता हूँ दोनों मल्टीप्लाई में है, अगर मैं एक संख्या को बढ़ा रहा हूँ और एक संख्या को घटा रहा हूँ, दोनों मल्टीप्लाई में और ये है, तो वो संख्या हमेशा डिक्रीज़ होती है। और अगर मैं कहता हूँ अगर दोनों सेम होते हैं तो उसका डिक्रीज़ कितना होता है, अगर x% से बढ़ाया है, x से घटाया है, तो क्या होता है, x²/100% डिक्रीज़ होता है। कितना डिक्रीज़ होता है, x²/100% डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो x की जगह क्या लिख देंगे, 25। इसका मतलब हो गया ये 25 मल्टीप्लाई बाय 25/100% डिक्रीज। 25 पे ये कितने चला गया, 4 पे, तो ये कितना हो गया मेरा 25/4%। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25/4%। चाहो तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, 61/4%। ठीक है, जैसा चाहो आप इसको वैसे सोल्व कर सकते हो। मेरा टेस्टर कहाँ गया। तो कितना आसान क्वेश्चन था, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सोचो, आपकी किस्मत भी ऐसे हो सकती है, अगर आपको ये डायरेक्ट पता चल जाए और आपको ये मेथड आ चुका है और अब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, और आप कहोगे 1 मिनट के अंदर ही कि सर कितना आसान क्वेश्चन था, हमें तो 2 नंबर तभी के तभी मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके अंदर कहते हैं द प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज इंक्रीज बाय R%। एक आर्टिकल का प्राइस R% से बढ़ा दिया है, और जो न्यू प्राइस होता है ना उसे फिर डिक्रीज़ कर दिया, जो नया प्राइस बना उसे डिक्रीज़ कर दिया R% से। तो ये वही हो गया हमारा, अभी था एक चीज़ को बढ़ाया फिर उसे घटा दिया, तो ओवरऑल क्या होगा, उसके अंदर डिक्रीज़ होगा। कितने परसेंट का डिक्रीज़ होगा, इसके अंदर R²/100% का डिक्रीज़ होगा। ओके, वेरी गुड। इफ़ द लेटेस्ट प्राइस इज ₹1, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। मान लो ओरिजिनल प्राइस में कह देता हूँ x था। ठीक है, अब कितना डिक्रीज हो गया, आपने बताया मेरे को R²/100% का डिक्रीज हो गया। अगर R²/100% किसका, R²/100% किसका, ओरिजिनल प्राइस के में से डिक्रीज होगा ना। ठीक है, मान लो अगर मेरा ओरिजिनल प्राइस 100 रुपये था, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि अगर मेरा रेट 5% से बढ़ गया या घट गया, तो ये कितना हो जाता है, 25/100, 1/4% घट जाएगा। 1/4% किसका, 1 रुपये, इसका 100 रुपये का, राइट। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 10% से बढ़ गया या घट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बाय 100%, मतलब 1%, मतलब 1% से घट जाएगा। इसके अंदर से मैं 1% घटाऊंगा, किसका, 1% ऑफ 100, नई कीमत कितनी आ जाएगी, 99। तो उसी तरह ये कह रहा हूँ कि R²/100% डिक्रीज हो गया, किसका, x का, ऑफ x। अगर मैं नई कीमत में से घटी हुई कीमत घटा देता हूँ तो मेरे को नई तरोताज़ा कीमत मिल जाएगी, 1 रुपया, जो कितना है मेरा 1 के बराबर है। ओके, तो अब इस परसेंटेज के सिंबल को हटाना चाहूँ तो ये परसेंटेज का सिंबल हट जाएगा और यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, मुझे ओरिजिनल कीमत बतानी थी। ओरिजिनल कीमत के लिए ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। x कॉमन ले लो इनमें से, अगर मैं इनमें से x कॉमन ले लूँ, यहाँ से x कॉमन आ गया, ये आ गया 1 और ये x हो गया गायब। x 1 माइनस R²/10,000 इक्वल्स टू 1 आ गया। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस R²/10,000। तो ओरिजिनल कीमत कितनी आ गई मेरी, x आ गया मेरा 10,000 अपॉन में 10,000 माइनस में R²। देखो, दिखने में कैसा भी हो, आंसर कितना आसान आया, 3 स्टेप के अंदर आंसर आ गया।
पहला स्टेप, अगर इसी को भी पहला स्टेप ना बोलो, इससे पहले वाला पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, इसके बाद तो डायरेक्ट ऑप्शन में से आप आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो सीधा 1 2 3 स्टेप में आंसर आ जाता है और इसके अंदर आपका कुछ टाइम नहीं लगेगा। कंसेप्ट आपके क्लियर है और आपने अब ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपको इनसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर अभी भी डरते हो ना भैया, तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, वीडियो को दोबारा करो, जो क्वेश्चन करे हैं ना इन्हीं को अगर बार बार कर लोगे तो भी सारा डर खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। कि एक मेरी कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू हर बार कितने से कम हो जाती है, 5% से कम हो जाती है। अब कहता है कि अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू अब कितनी है, एक 4,11,540, तो 3 साल पहले कितनी कीमत थी। ये प्रेजेंट है, इनिशियल निकालनी है। ये क्या है, मेरी फाइनल है ना, ये फाइनल है। और निकालनी क्या है मेरे को, अगो वाली, मतलब इनिशियल निकालनी है। ठीक है, तो इनिशियल इस बार डायरेक्ट लिख दे, नहीं तो क्या होता है हमारा, इनिशियल किसके बराबर होता है, फाइनल इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस में x1 इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस में x2 सोन। अगर इस तरह बात करते हैं तो फाइनल कितनी है, एक 4,11,540 गुना में 100 डिवाइडेड बाय, अब देखा जाए तो कितने से हो गया, 5% से डिक्रीज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 95, 100 बाय 95, 100 को 95 से डिवाइड करता हूँ मैं, कितना आ जाएगा 20/19, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ गया मेरा 20/19। यहाँ पर भी कितना है, 3 साल तक है तो 3 साल बार हर बार 20/19, 20/19। ठीक है, अब ये 19 से डिविजिबल होगा, ये 19 से डिविजिबल होगा और ये भी 19 से डिविजिबल होगा, मतलब ये 19 की क्यूब से डिविजिबल होगा। 19 की क्यूब निकालो, डिवाइड करके देख लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन भैया मेरे से तो ना हो, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ। 1 2 3 4, 4 जीरो, कोई जीरो को ख़त्म कर रहा है, नहीं कर रहा। देखो भैया 4 0 3 0 4 0 4 0, मतलब तुम किसी काम के नहीं हो भैया। ठीक है, 19 है, अगर ये चाहे तो, अगर ये डिवाइड करने पर आया ना, अगर पूरा डिवाइड नहीं होता तो ये पॉइंट में चलता ही जाएगा, एक भी जीरो नहीं देगा, डेसिमल की बात करोगे तो। ठीक है, तो डेसिमल पे तो जाएगा नहीं, ये कंप्लीट डिविजिबल होगा, पहली बात। तो अब 4 0, ये ऑप्शन खत्म हो गया एक मेरा, ये ऑप्शन क्या हुआ मेरा, एलिमिनेट हो गया। इसको मैं बस ऑप्शन एलिमिनेट वाला तरीका बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर लगा सकते हो। 4 0 4 0 4 0, अब इन 4 0 में से कौन सा होगा सर, आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे थे। देखो ये दो और ये दो, क्या इसको 19 काट सकता है इन दो को, नहीं काट सकता, तो ये क्या बन गया मेरा 8। ठीक है, अगर मैं इनमें से 4 0 कम कर देता हूँ, 4, इसमें तो ये था ही नहीं, ये तो पूरा ही गायब हो गया। अगर इसमें से 4 0 हटा दी, इसमें से 4 0 हटा दी, ठीक है, अब मतलब है कि वो 8 का मल्टीपल होगा, इनमें से कोई तो 8 का मल्टीपल होगा ना। कितने दिख रहे हैं आपको 8 का मल्टीपल, कौन दिख रहा है, ये तो भैया 2 का ही नहीं है, ये 2 का है लेकिन ये 8 का नहीं है, बचा कौन सा, ये रहा आपका 8 का मल्टीपल। ठीक है, 8 6 आर 48 होता है, ये हो गया आपका 8 का मल्टीपल, ये हो गया मेरा आंसर। तो ऑप्शन डी था मेरा 4,80,000, ये मेरा आंसर था। नहीं तो इसको 19 से डिवाइड करना शुरू करना, ठीक है, तो भी मेरे को यही देगा। तो इस हिसाब से ये इस पे, अगर मैं इन तीनों से डिवाइड करता हूँ तो ये किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा। ठीक है, 9, कैलकुलेटर निकाल लो, 19 की क्यूब से डिवाइड करके देख लो, 6 पे जाएगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। कैसे करा, ऑप्शन से करा। हर जगह अगर मैं 19 से डिवाइड करने लग के और प्रॉपर आंसर निकालूं तो मेरे को उसके भी कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। प्रॉपर होता है जब तक मेरा कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होता है। ठीक है, कि तरीका तो आना ही चाहिए, अगर ऑप्शन ज़्यादा क्लोज हो या फिर कुछ लगे नहीं तो, और जहाँ पे लगे वहाँ पर देखना है, और ज़्यादातर एसएससी में लग जाता है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी मेथड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये कहता है 72% ऑफ स्टूडेंट टुक बायोलॉजी, 44% ने मैथ लिए और ईच स्टूडेंट टुक एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, मतलब किसी ने एक ना एक सब्जेक्ट तो लिया है। मतलब अगर बायो की बात करते हैं हम, बायो की बात करते हैं तो ये कितनों ने ले ली, 72% ने। ठीक है, और मैथ की बात करते हैं, ये कितनों ने ले ली, 44% ने। पसंद ही नहीं करता, बता भाई ऐसा क्या है भाई बायो में।
ठीक है। और कह रहे हैं कि किसी ना किसी ने मैथ या बायो तो ली होगी। अगर मैं ये बनाता हूँ अपना, ये बायो वाले कितने हैं 72%, मैथ वाले कितने हैं 44%। ठीक है। अगर मैं कहूँ इन दोनों का सम, ठीक है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों लिए, अगर परसेंटेज की बात नहीं करता, संख्या की बात करता हूँ, तो उनकी संख्या है 40। उनकी संख्या कितनी है 40। इसका मतलब है ये कितने परसेंट हो गए मेरे x%। x% ऐसे हैं जिन्होंने दोनों लिए और सबका सम कितना है 100% होना चाहिए। इसका मतलब है 72% प्लस में 44% माइनस में x% इक्वल्स टू 100%। माइनस में x% क्यों करा, माइनस में x% क्यों करा, सोचो। देखो ये x% के अंदर, ये इसके अंदर भी आ गए, ठीक है, और ये x% इसके अंदर भी आ गई, मतलब यहाँ पे भी जुड़ रहे हैं, यहाँ पे भी जुड़ रहे हैं, ये दोनों बार जुड़ के परसेंटेज को 100 से ऊपर लेके जा रहे हैं। इसका मतलब है इनको जो 2 बार ऐड हुआ है उसमें से 1 बार कम कर दूं। आगे बात समझ में? क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने बायो भी ले रखी है और ये इन्होंने मैथ भी ले रखी है, दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमें 100% चाहिए। ठीक, तो इनका सम कितना हो जाएगा 6, 11, 16%। अब माइनस में 100% इक्वल्स टू x%, तो कितना आ गया 16% किसके बराबर आ गया x के। अब 16% किसके बराबर है 40 के, 16% किसके बराबर है 40 के, तो 4% किसके बराबर होगा 10 के। ठीक है, 100% निकालना है, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 250 आ गया मेरा 100%। तो कितने बच्चे थे टोटल 250 बच्चे थे उस क्लास के अंदर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे मेरे 250। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे मेरे 250। इसके अंदर ये बात याद रखना x, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आ रखा है, डरने की बात नहीं है, आपने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, हिम्मत लो और सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखो अपने हाथ से प्रैक्टिस करो, बेशक से एक क्वेश्चन सही होता है वो भी बताओ मेरे को, मुझे पता तो चले। जब तक बताओगे नहीं, खुद करोगे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा सीरीज़ के अंदर और क्वेश्चन देने हैं नहीं देने हैं, क्या करना है सीरीज़ के साथ। ठीक है, मुझे नहीं पता चलेगा, ये टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको कोई एक पैटर्न ना मिले। ठीक है, इसीलिए कि कई बार क्या होता है, मान लो अगर मैं क्या करता हूँ कमीशन वाले क्वेश्चन करने लगता हूँ, मुझे कमीशन वाले क्वेश्चनों की आदत हो जाती है। ठीक है, तीसरी बार मैं डायरेक्ट करूँगा, लेकिन क्या होता है थोड़े दिन बाद जब कमीशन वाला क्वेश्चन दोबारा करूँगा, ठीक है, तो मुझे दोबारा से ही सारा करना पड़ता है। ठीक है, मैं शॉर्ट ट्रिक पे नहीं रह पाता, ठीक है, या फिर मेरे को टाइम लगता है। ठीक, तो वो नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपको मिक्स क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ये कहता है 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जाम। एक एग्जाम को पास करने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। ए को मिलते हैं 10% लेस मार्क्स फ्रॉम द पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स से 10% कम मिल रही हैं। और बी को मिलते हैं 11 1/9% लेस देन ए, और सी को कितने मिलते हैं 41 3/7% लेस देन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये बताना है हमें। मान लो 100 नंबर का एग्जाम था, ए को कितने पासिंग मार्क्स कितने हो गए यहाँ पे, ये क्वेश्चन मैं शायद से करा चुका हूँ, ये तो आप सबको करना ही चाहिए। पासिंग मार्क्स कितने हो गए मेरे 40, ए को कितने मिलते हैं पासिंग मार्क्स से 10% लेस, तो ए को कितने मिले 40 का 10% कम, 40 का 10% कितना हो जाता है 4, तो ए को कितने मार्क्स मिल गए 36। ये कहता है बी को मिलते हैं 11 1/9% मार्क्स कम, बी को कितने मिलते हैं 11 1/9% कम। अगर 11 1/9 को मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/9। ठीक है, किससे लेस देन ए से, लेस देन ए से, मतलब ए को मिलते हैं 9, बी को मिलते हैं उससे 1 कम। ठीक है, 9 बराबर 36 के है, 9 बराबर 36 के है, तो 1 किसके बराबर हो गया 4, इससे 4 कम, मतलब बी को मिले 32। ओके, और ये कहता है कि सी को मिलते हैं 41 3/7%, ये हो गया 41 3/7%। 1/7 किस किस के नीचे आता है, वो यहाँ पे नीचे 7 है, परसेंटेज निकालते हैं तो 7 किस किस के नीचे आता था, एक 1/7 के और एक 1/14 के। तो ये 1/7, अगर मैं 1/7 लिखना चाहता हूँ, 1/7 कितना होता है 14 2/7%। ठीक है, 1/7 कितना होता है 14 2/7%।
तो अब इसके देखता हूँ तो ये किस तरह जाएगा बताओ, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, करो। ये क्वेश्चन मैं शायद से जब मैंने परसेंटेज का चैप्टर कराया था ना, तब ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता मुझे अभी ये कराना चाहिए दोबारा से, ठीक है। इसका तो आंसर आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये कितना है 41 3/7% लेस देन ए प्लस में बी, ये बताना है हमें, ठीक है। तो इसको करो अब आगे, बताओ। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और इसका बताओ कि कितना आएगा, ठीक है। जल्दी बताओ। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसको आगे कैसे करेंगे, क्या ये 41 3/7 बनेगा हमसे, मेरे से तो नहीं बनेगा। जिसने बना के बैठ गया ना जो, और जो कह रहा था कि क्या है, जिसने बिना पेन पेपर उठाए जिसने बोल दिया कि हाँ बना देंगे क्या है, ये भी हो गया, और जिसने खुद पेन नहीं उठाया। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, मिस्टेक है एक, ठीक है। यहाँ पे 41 3/7 करके हमारा नहीं बन रहा है। तब हमारा क्वेश्चन जब कराया था तब यहाँ पे 17% था, कितना था 17% था। तो अभी कितना हो जाएगा 41 3/17, ठीक है। तो ये 1/7 से 14 देख रहे थे, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 41 और ये वाली कंडीशन नहीं बनती है हमारी, ठीक है। यहाँ पे कितना है 41 3/17। अब मेरे को बताओ 1/17 किसके इक्विवेलेंट होता है, 1/17 किसके होता है बताओ। करो, ये कितना हो जाएगा 17 5 आर 85, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15/17%, 1/17 इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये 41 कैसे जाएगा, 41 जाने के लिए अगर मेरे को इसको 5 को 40 के पास लेके जाना है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। लेकिन अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई करा तो 15 कितना हो जाएगा 15 8 आर 120। तो 120 को अगर मैं 7 से करता हूँ तो ये 6 या 7 पे चला जाएगा, ठीक है। 17 7 आर 119, ठीक है। तो ये इससे 41 से क्रॉस कर जाएगा, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई नहीं करके किससे करेंगे 7 से। तो ये कितना हो जाएगा 35, और 17 7 आर 105, 105 जो हो गया बाय 17, और 17 6 आर 102। तो 35 प्लस में 6 41, 3/7 बन गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करा था हमने 7 से, तो ये हो गया 7/17, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया 7/17। इसका मतलब ये है जो सी के मार्क्स हैं वो 7/17 लेस हैं, मतलब 17 किसके बराबर है ए प्लस बी के मार्क्स के, और ये क्या है लेस हैं। तो सी के मार्क्स कितने आ गए 10, ए प्लस बी के अगर 17 हैं तो सी के मार्क्स कितने हैं 10 हैं, और ए प्लस बी के मार्क्स कितने हैं इन दोनों का सम कर देते हैं, ये हो गया मेरा 68। ए प्लस बी के मार्क्स कितने हो गए मेरे 68। तो 17 बराबर किसके आ गया 68 के, 1 किसके बराबर आ गया 4 के, तो 10 किसके बराबर आ गया 40 के। सी के कितने मार्क्स आ रहे हैं 40, और 100 का 40 कितने परसेंट हो जाएगा 40% हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 40%, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। लेकिन भैया पेन पेपर जिसने भी उठा के मेहनत करी है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, कुछ ना कुछ तो उसने सीखा ही होगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं अब हमारे। तो बताओ आपको ये टेस्ट सीरीज़ आगे चालू रखनी है, क्या करना है। अगर चालू रखनी है तो आगे इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और वीडियोस को लाइक करते रहें। अगर वीडियोस को लाइक करोगे तो आगे सीरीज़ आती रहेगी, नहीं तो हम सोचेंगे कि आपको टेस्ट सीरीज़ नहीं देनी है, आपको ये ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है, और आपको बुक्स उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, खुद से। क्योंकि इसके अंदर क्या है, खुद से आप क्या करोगे 4 किताबें खरीदने जाओगे, और मैं कहता हूँ कि 4-5 किताबों का तो मिश्रण है ये सारे सवाल, ठीक है। अलग अलग जितने भी किताबें हैं मार्केट में सबका मिश्रण से सबको, मतलब खुद जितनी मेहनत करोगे ना आप 2 महीने बना के नोट्स तैयार करने में, ठीक है, उतने आपको यहाँ पे 5-6 वीडियो में मिल जाता है सब कुछ, ठीक है। वीडियो को लाइक करोगे तो अगली सीरीज़ आ जाएगी अब, ठीक है।
तब तक के लिए अगले क्वेश्चन लिखते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट रुको। तो ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। ये कहता है एक्स इनकम इज़ 20% मोर देन डैट ऑफ वाई। एक्स की इनकम 20% ज़्यादा है वाई से, तो वाई की इनकम कितने परसेंट कम होगी एक्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेश फ्रूट कंटेनिंग 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। फ्रेश फ्रूट के अंदर कितना वाटर है, 68% है। ड्राई फ्रूट के अंदर कितना वाटर है, 20% वाटर है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो कितने ऑब्टेन हो जाएंगे अगर मेरे पास फ्रेश फ्रूट 200 किलो हैं। अगर मैं 200 किलो फ्रेश फ्रूट ला के रख लेता हूँ और उनसे मैं ड्राई फ्रूट बनाना चाहता हूँ तो कितने किलो ड्राई फ्रूट्स बन जाएंगे मेरे पास। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 24। इसकी हेल्प कर देना भैया। ये कहता है 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन। 2 कैंडिडेट इलेक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं। 20% ने अपने वोट नहीं डाले, 20% ने वोट नहीं डाले, गए नहीं देने। 800 वोट्स कैसे हो गए मेरे पास, इनवैलिड हो गए, ठीक है। जो विनर था ना, जो जीत गया, उसको 48% वोट मिले हैं, किस में से, वोटर लिस्ट में से, चुनाव की सूची में से 48% वोट उसे मिल गए एंड वो जीत गया 12,160 वोट से। कितने वोट से जीत गया, 12,160 वोट से जीत गया। तो हमें निकालने हैं टोटल वोट्स जो बी को मिले हैं। जितने भी वोट्स बी को मिले हैं ना, हमें उनकी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 20% इंक्रीज इन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर को मैं दुगना कर देता हूँ और उसमें 20% इंक्रीज कर देता हूँ और डिनोमिनेटर और 30% डिक्रीज कर देता हूँ, किसके अंदर, थ्राइस द डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर का थ्राइस कर देता हूँ और उसमें से 30% कम कर देता हूँ, तो जो फ्रैक्शन मिलता है ना वो है मेरा 24% ऑफ 16/21। जो मेरा फ्रैक्शन है वो भी कम हो जाता है 24% ऑफ 16/21। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था ना, मुझे उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, वो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको अच्छे से करिए और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छे से नोट कर लो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितने ज़्यादा लाइक होंगे मुझे पता चल जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हो, तो अगली वीडियो मैं इसकी डाल दूंगा, नहीं तो फिर टेस्ट सीरीज़ को हम एंड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।